वो पानी में बह गए और अभी जो ताज़ा इतलात हैं उसके मुताबिक 10 अफराद की जो मैयतें हैं वो हासिल की जा चुकी हैं और अभी भी जो 3-4 लोग हैं वो लापता हैं। और ये तमाम लोग जो हैं इनका ताल्लुक़ पंजाब के सूबे और ज़िला सियालकोट से था। नए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लवाहिकीन हैं इन तमाम मकतूलीन के उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहती हूँ। उनके चीफ़ मिनिस्टर की साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि उनकी तरफ से जो है वो ताज़ियत की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखिए, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी कुदरती आफत के ऊपर या किसी सहाने के ऊपर जो है वो सियासत करें। बट सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। लेकिन बार बार ऐसे ही वाक़यात रिपीट होते हैं और उसको कोई देखने वाला सुनने वाला शायद नहीं है। जो ख़ानदान के सरबराह हैं उनके मुताबिक दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियां हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियां भी हैं। और वो तकलीफ़ दे क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक टीला नुमा चीज़ के ऊपर मट्टी पे वो खड़े हैं सब लोग और उनके इर्द गिर्द तेज़ पानी जो है वो चल रहा है और वो बहुत 2 घंटे के करीब जो है, बल्कि उससे ज़्यादा शायद, वो मदद को पुकारते रहे। उनकी दर्जनों लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ये देखिए, ये कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूँगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ और वो सरकते 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 सब लोग जो हैं वो दरिया में गिर गए। जो वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। वीडियोस चल गई, वीडियोस जो हैं वो सब हमें मिल गई, लेकिन उन गरीबों को जो है वो बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुँची जब 8 के करीब लाशें जो हैं वो पहुँचा दी गई थी अस्पताल में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि ये 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। और उससे पहले, उससे पिछली हुकूमत में जब महमूद खान साहब थे, CM KPK ने अपना हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद ये जो ये वज़ीर आला अली मोइन गंडापुर की हदायत के मुताबिक अब एयर एम्बुलेंस इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। एहतशाम अली मुशीर जो है वो, और उन्होंने कहा कि उसका टेस्ट रन भी ले लिया है। ले जी, मुशीर वज़ीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन ये 2 घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाकया, अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। दुनिया भर के सियाह जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत सारे सियाती मुकामात हैं। और 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी एक महात्मा ने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा। वैसे तो जब पंजाब में सड़कें बनती थी तो वो उससे कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सड़कें बनाऊंगा और यहाँ पर हम टूरिज्म को फ़रोग देंगे। अभी भी मैंने कल रात को भी जो है वो चेक किया, कागान नारान एक मेन स्पॉट है, बहुत बहुत रश होता है वहाँ।
वहाँ पर जो आलम है इस वक्त कसम पुरसी का, और हर साल होता है कि वहाँ पर जो है वो लाइनें लगी होती हैं, कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, कोई लोगों को रेस्क्यू करने वाला नहीं है। देखिए वाक़यात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हुकूमतें उससे क्या सीखती हैं, क्या उस एक वाक़े के होने के बाद अगले वाक़े को होने से रोका जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट केस होता है हुकूमत के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वाक़यात कि एक तो ये है कि वहाँ पर जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं, और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे पिछले 8 साल में, कौन कौन जो है वो वहाँ पर होटल बनवा रहा था उन किनारों के ऊपर, ये KPK के सहाफ़ी हजरात जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर यह है कि जो भी ऐसा सियाती मुकाम होता है वहाँ पर रेस्क्यू 1112 ज़रूर होती है, लाइफ जो है वो तैराकी के इंतज़ामात होते हैं, हंगामी जो है इमदाद होती है, बोट्स जो हैं वो वहाँ पर रखी जाती हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो तो फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इमदाद पहुँचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दरियाए सवात में। दरियाए सवात में जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो गए हैं। 2023 में जो है बटग्राम में एक केबल कार की तार टूटी थी, आपको याद होगा, और उस वक़्त भी जो है वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और पाक फ़ौज ने आकर लोगों को रेस्क्यू किया था जब वो डोली की वो तार टूट गई थी। और जब हम ये कहते हैं कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अरबों रुपए हैं, ना वो सड़कों पे लग रहे हैं, ना वो सियाती मुकामात पे लग रहे हैं, ना वो अस्पतालों पे लग रहे हैं, ना वो जो है वो किसी स्कूल पे लग रहे हैं। इन्होंने अपनी आपको याद है जब हमने अपनी 1 ईयर की जो है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की थी तो एक मुकाबले में इन्होंने भी की थी, इन्होंने कहा हम तलीम कार्ड ला रहे हैं। आपकी इतला के लिए तलीम कार्ड के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने 1 रुपया नहीं रखा, मीनिंग देयर बाय कि वो भी फ्रॉड है, वो भी झूठ है। और वैसे बाद उन्होंने खुद ही कहा था हम 27 में शुरू करेंगे, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये वो आलम है। और 2022 में जो है इसी दरियाए सवात में 5 अफराद इसी तरह बह गए थे। 2022 से 2025 तक 3 साल थे। 3 साल के अंदर जो है वो दरियाए सवात के इर्द गिर्द कोई तो एक इदारा, कोई तो एक कैंप, कोई तो एक जगह जो है वो बनाई जा सकती थी, नहीं हुई। 2022 में ही दोबारा शांगला के मुकाम पर जो है लैंड स्लाइडिंग के बायस 6 अफराद हलाक हुए। उन लोगों ने भी बहुत कॉल्स की, जो है वो कॉल्स बेचारे ज़रूर करते हैं। और मैंने कल मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं, और जो लोग वहाँ भर्ती किए गए हैं उनमें से किसी को ना तैराकी आती है, ना 1112 की जो खिदमात है उनसे कोई लेना देना है। जब आप इस तरह टाइगर्स के अंदर चीज़ें बांटते हैं ना तो फिर लोग मरते हैं, और ये इसलिए भी तकलीफ दे है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए मुझे तकलीफ है कि वो बेचारे जो है, और मैंने देखा कि एक कोई यंगस्टर है रज़ाकार, गालिबन हलाल नाम है, मोहम्मद हिलाल, उस बेचारे ने अकेले ने अपनी मदद आपके तहत कोई बोट बनाई हुई थी और वो ही सबसे पहले पानी में कूदा और उसने जो है वहाँ से डेड बॉडीज़ भी और वो रिकवर करके दी। रेस्क्यू 11 जैसे मैंने कहा कि 8 अफराद हस्पताल पहुँचाए जा चुके थे जब रेस्क्यू 1112 वहाँ आई। 2016 में भी लैंड स्लाइडिंग के साथ जो है 45 अफराद जाँ बाग हुए थे। पिछले साल बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 17 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी, और उस वक़्त आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने पख्तून भाइयों के लिए 6 इमदादी ट्रक जो है भिजवाए थे। और उस वक़्त भी खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत, जिनकी हुकूमत वहाँ पिछले 13 साल से है, वो सोई रही। यहाँ से जो है वो पंजाब से इमदादी जो है वो ट्रक रवाना किए जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थी। अफसोस की बात यह है कि सवात के वाक़यात हों या कोई भी और वाक़या हो, इनका कोई लीडर कभी आपको स्पॉट पे नहीं मिलेगा। देखिए हमारे भी, मैं नहीं कहती कि वाक़यात नहीं होते या वाक़यात जो है उनको 100% रोका जा सकता है, लेकिन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो मैटर करती है। पंजाब में कहीं पर भी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, कुत्ता काटने का वाक़या हो जाए ना, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है पूरी इंतजामिया के गले पड़ जाती हैं। ये नहीं हो सकता, उनकी KPIs में लिखा गया है, नहीं हो सकता। तारें जो हैं वो अब पंजाब हुकूमत अपने फंड से जो तारे हैं उनको अंडरग्राउंड करिए, हमारा काम नहीं है। अरबों रुपया लग रहा है इसलिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। बारिश के अंदर जो ऐसे हिफाजती इक़दामात होते हैं, इनके अंदर जो है वो पूरी हिफाजती तदाबीर होती हैं।
जिसको करना पड़ता है। अब कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, आपको मालूम है कि सीएम केपीके कहाँ थे? सीएम केपीके अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडयाला में, अडयाला के बाहर खड़े, वहाँ पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। और वो केपीके जिन्होंने इनको जो है वो ये मैंडेट चले झूठा सच्चा जैसा भी दिया, वहाँ पर जो है वो उनके लिए कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। ये 2022 में ये तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, 2022 में भी यही हालात थे, यही लोग ऐसे ही दरियाए सवात के किनारे खड़े थे, मरने की जो है वो अपने बचने की आस में वहां पर किसी मसीहा को पुकार रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन एक तैयारा उड़ा और वो उड़ के चित्राल गया बीबी अलीमा खान और उनकी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए, चूंकि वो भी वहां पर लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थी। दूसरी जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है वो है ये तस्वीर, जो अगर किसी के अंदर दर्द दिल हो ना, उसका ज़मीर जगाने के लिए काफ़ी है। जो कूड़ा उठाने वाले जो चीज़ें हैं ना, जो डंपर्स हैं, उसके अंदर ये ताबूत शिफ्ट किए गए हैं इन मकतूलीन के। वो पंजाबी मकतूलीन जिनका ताल्लुक पंजाब से था, जो आपके सूबे में मेहमान थे, आपके सूबे में सैर करने के लिए गए थे, आप उनको बचा नहीं सके, आप रेस्क्यू उनको नहीं दे सके, वो अल्लाह के पास चले गए। आप उनको इज्जत से उनकी मैयतें भी रवाना नहीं कर सकते थे। ये डंपर्स के अंदर जो है वो उनकी मैयतें रखकर भिजवाई गई हैं। रेस्क्यू के बहुत सारी जो इक्विपमेंट है, वो जो नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने भी जो है वो पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारा इक्विपमेंट दिया। लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है, वफाक के ख़िलाफ़ आपने जो है वो लॉन्ग मार्च करना होता है, या वफाक के ख़िलाफ़ आपने चढ़ाई करनी होती है। ये रेस्क्यू 1122 जब ये निकले थे वफाक पे हमला करने के लिए, ये रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ, ये सवाबी के रेस्ट हाउस, वो रेस्ट एरिया में वहाँ पे टाइगर्स को संभाल रही थी। और उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने प्रेसर की थी और मैंने पूछा था कि खुदा ना खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाकया हो जाए तो ये 1122 की गाड़ियां जिनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, वो आपके साथ क्या कर रही हैं? ये था पूरा फ्लीट, ये सब गाड़ियां मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास ये कहना हमारे पास वसाइल नहीं है, झूठ है। ये कहना कि हमारे पास चीजें नहीं है, झूठ है। और अगर सच भी हो, बैठे क्यों हो मसनद के ऊपर चढ़ के? अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ा हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोग भी मर रहे हैं, जो सियाह जाते हैं वो भी मर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टूरिस्ट प्लेस बनाना है। और टूरिस्ट प्लेसेस कहां है सबसे ज्यादा? केपीके के अंदर। केपीके का हाल ये है कि ये पूरा फ्लीट है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ चलता है वफाक पे चढ़ाई करने के लिए, ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि इतनी छोटी सी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है कि दरियाए सवात के किनारे बार बार वाकयात होते हैं, वहां पर आज तक 13 सालों में कोई रेस्क्यू का दफ्तर क्यों नहीं है? दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो, 2 गाड़ियां देके, वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई, कुछ और नहीं कर सकते, कश्तियां ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते। ये आलम है इसका। खैबर पख्तूनख्वा के जो ये भी है, वज़ीर आला केपीके की हिदायत पर भारी मशीनरी जो है वो रेस्ट एरिया पहुंचा दी गई। ये भी जब ये आए थे फसाद करने के लिए, ये भी तब की फुटेज है। यहाँ पे फुटेज का इंतजाम नहीं था, वरना मैं आपको कुछ फुटेजेस भी जरूर दिखाना चाहती थी। जो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो कम से कम एक हेलीकॉप्टर ज़रूर मौजूद होता है, जिसको वो अपने सरकारी जो है कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जब तक एक महात्मा बाहर थे तब तक वो जो है रक्षा बना हुआ था। महात्मा को बनी गाला से उठाकर फलानी जगह पे ले जाएं, यहाँ से 10 मिनट का फासला भी होता था, यहाँ से उठाएं महात्मा को वहाँ पहुँचा दें। और जो है लेकिन वो रेस्क्यू का कोई भी अपना, जिन्होंने वादा किया, मैंने आपको दिखाया कि टेस्ट रन भी हुआ, एयर एम्बुलेंस भी हमने चला दी, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस
किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। सवाल है क्यों? नीयत नहीं है, टाइम नहीं है, या प्रायोरिटी नहीं है कि बस आके बैठ गए हैं, अब जो है वो हमें कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है और हम किसी को जवाब दे नहीं है। ये हेलीकॉप्टर है जी, ये दूसरों को जो बातें करते थे ना, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेनियाज है, मुकाफाती अमल के तौर पर ना घूम के वापस आती है। ये हमेशा कहते होते थे कि जी वो देखे ना मियाँ साहब का जो जहाज़ है वो खुद ही झूठी खबरें बनाई, उनका जो जहाज़ है वो खाना जो है वो भिजवाता था। मेरे पास आज सबूत है आपके लिए, ये हैं 2 तस्वीरें, ये मैंने आपको वीडियो दिखाना था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर ये भाई साहब ये देचकियां रख रहे हैं। ये किसका खाना जा रहा था अल्लाह जाने, हो सकता है महात्मा कोई खाना खिलाना हो जिनको भुने गोश्त बहुत अजीज हैं, बहुत उनको भुने गोश्त खाने होते हैं। मैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सियासी है, ना किसी पार्टी के लिए है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। ये चंद सवालात हैं जो पंजाब का बासी होते हुए वो बेचारे वो पूछ रहे हैं, जो मक्तलीन के सरबराहान हैं फैमिली के, उन्होंने भी कल सवालात पूछे हैं और लोग पूछ रहे हैं, वो तमाम लाखों लोग जो सियाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत है कि वो अपने टाइगर्स को अरबों रुपया बांट सकती है लेकिन अपनी टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर टूरिस्ट को कैटर नहीं कर सकती। ये वाकया बिल्कुल रोका जा सकता था। देखिए, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक ने हर एक की ज़िंदगी ज़ाहिर है जितनी लिखी है वो उतनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हुक्मरान जिनको जिम्मेदार बना के बिठाया जाता है ना, उनसे सवाल करने हैं कि इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं यकीन माने कल मैं जब वो वीडियोस देखती रही तो मैं सोचती रही कि ये जब ये रेत सरक रही थी तो जो बच्चे थे छोटे वो तो डर रहे होंगे ना, तो माँ बाप क्या सोच रहे होंगे जब वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके जब वो सिरक रही थी और वो गिर रहे थे एक एक दो दो करके, तो क्या सोच रहे होंगे कि किसी एक गैबी मदद का जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे, किसी ऐसी, ये कोई वहाँ मरने तो नहीं गए थे, वहाँ सैर करने के लिए गए थे। और सैर करने के लिए आपको याद है कि आप फैमिलीज जो है इकट्ठे होके जाती हैं, आप पैसे जोड़ते हैं सारा साल कि हाँ हम जून जुलाई में हम नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, हमने वहाँ जाके सैर व तफरी करनी है। अगर आप इस काबिल ही नहीं हैं, अगर आप लोगों की जिंदगियां जो बड़ी आसानी से बचाई जा सकती थी, अगर सिर्फ वहाँ पे एक कैंप मौजूद होता। मैंने सुना उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी थी, बस एडवाइजरी जारी करके आप फारिग हो गए। दरियाए सवाद के मुकाम के ऊपर ये वाकयात बार बार हो रहे थे। जब एडवाइजरी जारी की तो उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना आपका फर्ज था। आपको वहां कैंप लगाना चाहिए था, आपको वहां बोट्स भिजवानी चाहिए थी, वहां पे किसी जो इंतजामिया के लोगों को वहां होना चाहिए था। ये भी मैंने मान लिया। आपको पता है कि इनकी आदत है, जब इनके ऊपर कोई बात आए ना, ये विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। अब भी विक्टिम ब्लेमिंग हो, ये फलाने वहां गए क्यों थे जी, इनको वहां जाने से, वही मोटरवे पे वाली जो रेप केस हुआ था, वो लड़की रात को निकली क्यों थी, हम नहीं कुछ कर सकते। अब फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, वो वहां गए क्यों थे, उनको किसी ने वहां जाने से रोका क्यों नहीं। हुकूमत किस चीज की है? अगर वो वहां गलत गए थे, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए था, वहां पर किसी इंतजामिया के बंदे को होना चाहिए था। अब मैंने सुना है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है और वो पता नहीं कि 4 अफराद मैंने सस्पेंड कर दिए हैं, फलाने कर दिए हैं। ये 10-12 लोग जो है ये वापस आ जाएंगे, या उससे पहले जितने लोग दरियाए सवाद की तुग़यानी की नजर हुए हैं, उन लोगों को बार बार मरने की तरफ भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, आज मैंने देखा एक और वो क्लिप, पिछली हुकूमत में ये हुआ था। गंडापुर साहब खुद एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं वो 9 करोड़ रुपए की वजह से जो है ये सब वो इजाजतें दी गई थी, ये पिछली हुकूमत में हुआ था। पिछली हुकूमत में कौन था भाई? कौन सी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी। आप ही एक जोंक की तरह खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को खा गए और अब आपकी तबाही और आपकी इनकॉम्पिटेंस आपके सूबे से निकलकर दूसरे सूबे के लोगों को भी खाने पर जो है वो खा रही है। और मजे की बात यह है कि ना किसी के चेहरे पे शर्मिंदगी है,
ना किसी को किसी चीज का एहसास है, ना कोई बंदा आज भी नदामत महसूस करता। और हाँ, महात्मा याद है आपको, उन्होंने जो धरना दिया था जब वो आए थे हुकूमत गिराने नवाज शरीफ साहब की, तब उन्होंने नॉर्थ कोरिया का एक तकरीर में जिक्र किया था। नॉर्थ कोरिया के वजीर आजम ने या सदर ने गालिबन, उसने कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफा दे दिया था। ये जिम्मेदारी होती है। ये महात्मा तो ये बता के आए थे। इसी झांसे में आई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और आज कश्ती नहीं डूबी, पूरे का पूरा खानदान डूब गया और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। आफात आती है, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन आफात की तैयारी करनी पड़ती है, करनी चाहिए। हुकूमत ऐसे हाथ पे हाथ रख के आफत आ गई बस ठीक है अब हम क्या करें, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। और अगर नहीं कर सकते तो जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते, जान छोड़ दें। इस मुल्क की भी सियासत को भी पलूट कर दिया, लोगों की अखलाकियात भी पलूट कर दी, और सूबे की तबाही तो कर तो दी कि आज उस सूबे का वाली वारिस कोई जो है वो ना बनने के लिए तैयार है। सारा दिन अडियाला के इर्द गिर्द जो है वो नौकरी हो रही है, तो भाई अडियाला के वार्डन की नौकरी कर लो। अगर बड़ा ही शौक है अडियाला के इर्द गिर्द घूमने का, वहां की नौकरी कर लो, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान छोड़ दो। और मजे की बात यह है कि इतनी नौकरी करने के बाद भी मौसूफ को कोई जो है वो खातर में नहीं लाता, और मौसूफ के ऊपर जो है वो उनकी अपनी पार्टी जो है वो 100 तरह के इल्जामात भी लगाती है और उनसे सवाल भी पूछती है। बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि जितना भी फंड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, जितना इक्विपमेंट नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने आफात के नाम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिया, उसको ऑडिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि वो जो वहां पे रेस्क्यू के लोग भर्ती किए गए हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक 37 लोग भर्ती हुए हैं कुछ दिन पहले, वो लोग बिल्कुल नॉन ट्रेंड लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता वो किस किस की पर्ची पे हैं। जो तजावुजात दरियाए सवात के इर्द गिर्द बनाई गई वो किस किस की, मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को ज़रूर ये सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पूछने चाहिए, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बार बार एक वाक़यात होते चले जा रहे हैं। और मुझे हैरत ये भी हुई एंड पे, वो यूट्यूबर जो है वो यहाँ पर जो है ना वो सड़क जो है वो उसका पेंट उतर गया था, आए हाय वावेला, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, क़यामत आ गई। बताया भी कि वो एक टेस्ट केस था, उस पर किसी को पेमेंट नहीं की गई थी। वो एक जो कंपनी है पेंट कंपनी, उसको जो है वो चेक करने के लिए कि इसका पेंट वाइबल होगा कि नहीं, वो किया गया था। 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं आया, जबानें बाहर निकल आई, कानों में से धुएं निकल आए। आज वो सारे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं वो पहुंच गए थे, इदारे मौजूद थे, गलती जो थी ना वो लोगों की थी जो वहां चले गए। और किसी ने भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नाम नहीं लिया, किसी ने गंडापुर से सवाल नहीं पूछा। यहाँ पे जो है आज मेरा ख्याल है कि बारिश जो है वो ज्यादा हो गई है और धूप लेट निकली है, मरीम नवाज से सवाल पूछेंगे, यहाँ ये आलम है पंजाब में। और वो सारे जो है वो इखलाकियात सिखाने, सियासत सिखाने वो पहुंच जाते हैं। ये आज जो है ना हमारी गाड़ी, इसका टायर ने जो है वो स्क्रीच किया, मरियम नवाज की गलती की वजह से हुआ है, ये सड़क ठीक नहीं बनी, ये आलम है। लेकिन यहां पर जो है वो इंसानियत के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मोरालिटीज के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सहाफत के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और इखलाकियात के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और ये देख के बहुत तकलीफ होती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया पंजाब में हुआ होता, अभी तक आपको अंदाजा है कि क्या हो गया होता पंजाब के अंदर। मरी में एक आपको याद है वाकया हुआ था जिसमें ट्रैफिक में लोगों के फंसने की वजह से जो है वो जाने गई थी, और वो उसके बाद एक इतना मरबूत प्रोग्राम, बाकायदा कितनी गाड़ी एंटर होगी, कितनी को एंटर उसके बाद नहीं होने देंगे, गाड़ियों की प्लेसमेंट क्या होगी, पूरा ट्रैफिक का जब भी ये सीजन आता है उससे पहले तैयारी होती है पंजाब के अंदर। अब ये मुहर्रम आ गया है, बहुत सेंसिटिव, आपने कहीं देखी है तैयारी किसी और सूबे के अंदर? जैसे मैंने आपको आके गुजारिशात पेश की, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ड्यूटियां भी लग रही हैं। इसी तरह ये जो पीक सीजन है उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बाकायदा पूरी तैयारी कराती हैं कि हर इदारा अलर्ट होगा,
मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ड्यूटियां लग जाती हैं, अफसरों के नामों के साथ वो अफसर अपनी ऑन द स्पॉट हाजिरी देते हैं। वो चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे आती है कि हम वहां लोकेशन पे मौजूद हैं। यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। जी शुक्रिया। देखिए, एक तो पहले जो हमारे मिनिस्टर हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, ये गालिबन उनके हलके के भी लोग हैं, तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उनकी ड्यूटी लगाई है। ज़ीशान रफ़ीक साहब ख़ुद जाएंगे ताज़ियत के लिए, और शायद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद भी तशरीफ़ ले जाएं। और हम इनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस गम की घड़ी में हम मुतासरा फैमिली को जो मुमकिन हम उनको दो बोल सकते हैं, उनके साथ जिस तरह भी खड़े हो सकते हैं हम पूरा खड़े होंगे। वो तंबू नहीं लगा सकते, ज़बान बंद कर सकते हैं। को थोड़े दो लफ्ज़ इज़हारे यकजहती किसी के साथ बोल सकते हैं, कोई नदामत का थोड़ा सा दो जुमले बोल सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। मोहसिन, नहीं, मैं किसी के शऊर को मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहती, लेकिन अब खुद से आपने KPK के आज ख़ास तौर पे सवात के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट भी करने के लिए निकले हैं, उन्होंने ख़ुद इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के बहन भाई हैं वो इस तकलीफ़ की घड़ी में वो हमारे साथ मौजूद है। जैसे मैंने कहा, वो जो बच्चा है लड़का हलाल, वो भी एक रज़ाकार है, वॉलंटियर है, और उसने जो है अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की, उसने बेचारे ने कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि देर से ही सही, लेकिन उनको ख्याल आना शुरू हो गया है कि तब्दीली के नाम पे और नए पाकिस्तान के नाम पे उनका सिर्फ बेड़ा गर्क हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा।